आज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप वो आयत जानते हैं? और बेशक मुझे पता है कि आप सब जानते हैं और बारहा अपनी नमाज़ों में जब इस सूरे का एहतमाम करते हैं तो वो आयत रोज़ पढ़ते होंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने जो फ़ज़ल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और किसी और अम्बिया, किसी और पैगम्बर को ये हासिल नहीं हुआ, वो आयत हमें क्या सबक देती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मगर आपके इल्म के हिसाब से मैं किस आयत की ज़िक्र कर रही हूँ, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? जिस अजीम आयत की मैं बात कर रही हूँ वो आयत ये है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब भी हम सूरह अलम नशरा कुरान में पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ों में इसका एहतमाम करते हैं, तो ये आयत हमारे आंखों के सामने से गुजरती है। हम रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं उससे पहले अज़ान होती है। क्या किया अल्लाह ने? इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस तरह से फरमाया था, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद फरमाया है। इसका एविडेंस अल्लाह ताला रोज़ हर दिन 5 दिन जो वक्त अज़ान होती है, जब अज़ान होती है तो इसका सबूत पेश करता है कि कैसे अपने महबूब का ज़िक्र अल्लाह ताला ने हमेशा आने वाले वक्त तक इसको महफूज कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया। जब भी आप कलमा पढ़ते हैं, शहादत का कलमा पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस अजीम आयत की तर्जुमानी करते हुए आप अपने ज़िक्र के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया। जब आप अत्तहियात में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ और उसकी हम्द व सना बयान होने के बाद में दरूद पहुंचाने का ये किया। जैसे कि हमने समझा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई और ये अजीम फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दी गई, बाकी किसी नबी, किसी पैगंबर को ये हासिल नहीं हुआ और इसका सबूत हमें हर हमेशा मिलता है। मगर ये हुआ क्यों? इस तरह से अल्लाह ताला ने ये बड़ी फजीलत दी क्यों? इसको मुझे तो समझ में आता है, आपके सामने मैं अपने ख्यालात रखती हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें, 40 साल की उम्र में जब आपको वही हासिल हुई और आपको ये पैगाम मिलना शुरू हो गया कि आप पैगंबर हैं और आपको ये भी पता चल गया कि आप पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हैं, आपके बाद कोई आने वाला नबी नहीं है। अब ये जो उम्मत है और आने वाली जो क़यामत का वक्त का तज़किरा कुरान में मिलता है और जब तक वो इंसान पैदा होते रहेंगे, वो सारी की सारी उम्मत, सारे के सारे इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे उम्मत में आते हैं। और किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम मकसद को इतनी गहराई और बारीकी से जाना कि उसके बाद की मतलब जो ज़िंदगी है, वो 23 साल की जो ज़िंदगी है, जिस तरह से आपने मुश्किलात उठाए, जो तकालीफ से ही जो सब्र किया, आपने पत्थर भी खाए, आप ज़ख्मी भी हुए, आप लहूलुहान भी हुए, आपके सामने ये पेश किया गया कि क्या दूसरे नबियों की तरह, रसूलों की तरह आप भी बदुआ कीजिए, हम इसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। बट आपने कहा कि नहीं, मैं रहमतुल आलमीन हूँ, मैं रहमत बनाकर अगर भेजा गई हूँ तो अपनी उम्मत के लिए मैं बद्दुआ नहीं करूँगा। इसके बरक्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में एक दुआ महफूज कर लिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला हमारे लिए जो मग़फ़िरत की दुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। कैसे उनकी कोशिश होती थी कि ये जो तमाम बेसब्रे लोग हैं, जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपकी मतलब तकज़ीब करते थे, इंतहाई गुस्ताखाना रवैया रखते थे, उनके लिए भी आप इतने नरम दिल थे कि उनके लिए भी दुआएं करते थे, उनकी अयादत के लिए जाते थे, उनके मतलब इतनी 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 ये करते थे अपनी उम्मत के लिए, हम सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे कि आपके पाँव में वर्म आ जाता था जब आप इबादत करते थे। ये सारे आपकी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अल्लाह का फ़ज़ल और इनाम मिलता है, बस जिस डेडिकेशन से, जिस सॉलिडारिटी से आप उस मकसद पर खड़े रहे, उस
ऑब्जेक्टिव और उस गोल को लेकर बढ़े। आपने ये नहीं कहा कि वही मी, हम लोगों का नेचर ये है ना, हम लोग आज भी अगर कोई तकालीफ, कोई मुश्किल हमारे सामने आती है तो सबसे पहला हमारा यही सवाल होता है कि वाई मी, वाई आई हैव बीन चोजन फॉर दिस। आप आज अगर देखें एक स्कूल के बच्चे से भी अगर पूछें, उसको भी एंजाइटी होती है, उसको भी परेशानी है, उसको भी कुछ ना कुछ तकालीफ, और ये सिलसिला चलते रहता है। और हमारी ज़िंदगी के साथ ये लोग, ये चीज़ें अटैच्ड हैं। हम इससे मतलब ऐसा माहौल अगर चाहते हैं कि कोई परेशानी नहीं हो सकता है कुछ लोग होंगे खुशहाल और खुशनसीब, मगर ये एक प्रोसेस है जिसको हमें साथ लेके चलना है। क्योंकि जो तकालीफ, जो मसाइब, जो भी हम मुश्किलात हमारे सामने आती हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जाती हैं। हमारा रवैया बदलता है, हमारा जो ये होता है, जैसे हम पहले रहते थे उस चेंजेस ला के ही दिखती हैं मुश्किलें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने मिसाल है इस पर्टिकुलर थिंग को देखने के लिए कि हमारे हालात में भी, जब भी हमारी ज़िंदगी में भी कोई दुश्वारियाँ आती हैं तो किस तरह से हमें डील करना चाहिए। और अल्लाह ताला कोई एक चीज़ भी मतलब इसके सामने से हो और वो नज़रअंदाज कर दे, ऐसा अल्लाह ताला करता ही नहीं है। मुझे ये आयत उस तरह से मैं देखती हूँ कि जितनी भी तकालीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही, उसके बाद में ये जो आयत उतरी और इस तरह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आने वाले वक्त तक के लिए महफूज किया, उसके पीछे जो रवादात हैं वो हमको समझना चाहिए। एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, हर हमेशा आप अपनी उम्मती के लिए किस तरह से परेशान रहते थे, कैसे अपने गोल को लेकर आप डेडिकेटेड थे, कैसे हर लम्हा उसके लिए गुजारते थे। हमको ये सबक इसमें मिलता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को समझना है। अगर कोई तकालीफ, कोई परेशानियां हमारे जो सामने आती हैं, हमें घबरा कर उठकर ये सवाल नहीं करना है वाई मी, वाई चूजन मी। ठीक है, ये हुआ है, मगर इसका सल्यूशन क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ अमल, क्या मैं कर रही हूँ जिससे मुझे परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारी लेसन्स होती हैं, हमें बस इस बात की ज़रूरत है कि कैसे एक डिसिप्लिन हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, कैसे डेडिकेटेड हम अपनी आखिरत की मंजिल की तरफ, अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तरफ हमेशा से उसकी फ़िक्र करते हुए हर लम्हा अपनी ज़िंदगी का गुजारें। और तब देखें कि कैसे अल्लाह ताला हमारी मदद करता है और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनायतें करके अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये मिसाल पेश की है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी रहनुमाई करता रहता हूँ और मेरे दर आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। कोई दुआ अगर हमारी नहीं कबूल हो रही है और हमें जल्दी जवाब नहीं मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, उसके पीछे एक मकसद होगा हमें समझाने का, हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव लाने का, या फिर हमारे सामने जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ असबाब होते हैं, कुछ ना कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमको उसको पहचानने की सलाहियत भी आनी चाहिए, ना कि हम अल्लाह ताला से सवाल कर बैठें कि वाई मी। एंड और इस्लाम में मायूसी कुफ्र है, तो वो उस एंजाइटी से होते हुए कुफ्र की तरफ ना जाते हुए हम इस आयत से ये सबक लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्या अल्लाह ताला ने इनामात व बरक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। कुछ ख़यालात थे मेरे, मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोगों का एक थॉट प्रोसेस होगा, आपके कुछ अलग लेसन्स मिले होंगे। दूसरों को भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि कुरान का मकसद ही है कि हम लोग सीखें। ये सिर्फ ऐसी किताब नहीं है कि हमने कुरान खानी करवा दी और साले सवाब पहुंचा दिया, बिल्कुल नहीं। हर एक आयत में एक मफ़हूम है, हर एक आयत में एक सबक है हमारे लिए। मेरी इस जो ब्लेस्ड बिगिनिंग चैनल का मकसद ही यही है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो हम आपके सामने रखें, क्योंकि प्रैक्टिकली एवरी डे, एवरी मिनट वी हैव टू इंक्लूड दोज लेसन्स एंड टीचिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो वो मैसेज देखते हुए वो हम आपके सामने एक नज़रियात रख रहे हैं। आप कैसे, आपकी क्या लेसन्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और इस वीडियो को मैं आजिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि रीच के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए
اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس جو مقصد ہے کہ ہمیں علم کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے، اس کڑی میں شامل ہوئی جائیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔